चलिए फिर से समझिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी सर्कल के रेडियस को 25% से इंक्रीज कर दिया गया है, तो उसके एरिया पर क्या है ना परसेंट में चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे। वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। यही है। चलिए, इसके क्षेत्रफल की बात, किसी का भी एरिया की बात करेगा मतलब वह टू डायमेंशनल बात करेगा, 2D की बात होगी, है ना। 2D की इसमें बात होगी। तो इसकी एरिया जो होती है सर्कल के वृत्त की, पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ यह इसका एरिया डिपेंड करता है किस पे, आर पे, यानी उसके रेडियस पे। आप रेडियस जो देख रहे हैं इसका दिया है कितना, 25% से इंक्रीज कर रहा है। 25% मतलब 1/4। तो 25% इंक्रीज करना मतलब 4 में 1 इंक्रीज करना। 4 में 1 इंक्रीज हुआ, इसका मतलब उसका रेडियस पहले 4 था, 4 यूनिट रहा होगा। तो अब उसकी एरिया कितनी रहेगी, सॉरी, रेडियस उसकी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, 5 होगी। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह तो रेडियस में चेंज है, और एरिया कैसे निकल रहा है, और स्क्वायर करके रेडियस का। इसका मतलब है कि इस रेडियस वाले को स्क्वायर करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, एरिया, है ना। ठीक है, बाकी पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 16 होगा और ये 25 हो जाएगा। मतलब पहले एरिया 16 यूनिट था, अब 25 यूनिट हो गया, मतलब 9 यूनिट बढ़ गया। किससे बढ़ गया, 16 से, जिससे उसको नीचे, है ना। अच्छा, 1/16 को आप क्या कहते हैं, 6.25%। यहाँ 9/16 है, मतलब 9 से गुना करना पड़ेगा आपको। 9 गुना है यह। तो इसमें आप 9 से जब आप गुना करोगे कितना होगा, 9×5 = 45, है ना। फिर 9×2 = 18, 4 = 22, और 9×6 = 54, और 2 = 56। कितना आएगा, इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वह 56.25%। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, 16 से 25 हो गया। इसका मतलब इसका एरिया बढ़ा है कितना से, 56.25, यानी 56.1/4%। आई होप कि यह क्लियर होगा। तो इस वाले को स्क्वायर ना करके 4×4 भी कर सकते थे, बात वही था। इस क्वेश्चन को जरा देखिए। यहाँ पे रेक्टेंगल कहा गया, इसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। इसका लेंथ, है ना, लेंथ कितना से 37.5% से इंक्रीज किया है, और इसके ब्रेथ को 20% से डिक्रीज कर दिया है। तो एरिया तो चेंज हो ही जाएगा, है ना, एरिया चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो 37.5% मतलब कितना, 3/8। 3/8 होता है। अच्छा, तो लेंथ पहले उसका 8 था, अब वो 8 में 3 बढ़ा है, तो अब उसकी लेंथ 11 हो गई होगी। और ब्रेथ जो है 20% से घट गया है, तो 20% से घटना मतलब 20% बराबर 1/5, 5 में 1 घट गया है, यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। सही है। अच्छा, इसकी एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी पहले उसकी लेंथ 8 थी और ब्रेथ 5 थी,
तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 40 उसका एरिया हो जाएगा पहले वाला। लेकिन अभी का एरिया की बात करें तो बढ़ने के बाद लेंथ थी 11 और घटने के बाद ब्रेथ है जो 4 हो गया है। 11 चौक कितना हो जाएगा 44, यानी आपका 4 यूनिट से क्या बढ़ गया है, 4 यूनिट से एरिया बढ़ गया है। किससे बढ़ा है 40 से, जिससे उसको नीचे 4/40 मतलब 1/10, और 1/10 को कितना परसेंट कहते हैं 10%, 10%। है ना। यानी 10% क्या हुआ है बढ़ा है एरिया। एरिया 10% क्या हो गया है बढ़ गया। ठीक है, चलिए। तो अब इस वाले क्वेश्चन को खुद से आप लोग ट्राई कीजिए जरा अभी, क्या ये बनेगा। कह रहा है कोई स्क्वायर है, यानी वर्ग है, उसके साइड को 40% से, भुजा को 40% से बढ़ाया जाता है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यही है। तो क्या होगा बता कि यहाँ पे उसमें स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। वही साइड दो बार मतलब ये चेंज हो जा रहा है, इसमें साइड चेंज हो रहा है। साइड क्या हुआ है बताओ, 40% बढ़ा है। 40% बढ़ना, 40% मतलब 2/5, 1/5 20%, उसका दुगना 40, धीरे धीरे होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 40% बढ़ना मतलब 5 में 2 बढ़ना, यानी साइड पहले 5 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। तो बताओ एरिया में क्या चेंज होगा भाई, एरिया साइड का स्क्वायर होता है, मतलब 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, मतलब 25 से कितना हो जाएगा 49। 49 हो जाएगा। कितना बढ़ गया 24। किससे 24। बढ़ गया 25 से, जिससे उसको नीचे, यही ना। अच्छा 1/25 को कितना परसेंट कहते हैं 4%। 4%। तो बताइए उसका ये कितना गुना है, 24 गुना है। तो इसका मतलब क्या होगा 24/25, इसका 24 से गुना करेंगे तो 96%, यानी 24/25 96%। ये देख रहे हैं इधर से इधर ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो 96% एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का बढ़ जाएगा। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को जरा देखिए आप। यहाँ क्या है सिलेंडर, और सिलेंडर का यहाँ पे इंक्रीज किया है क्या उसका रेडियस यानी त्रिज्या 40%, हाइट यानी ऊंचाई को 37.5% से क्या किया है डिक्रीज किया है। तो ये आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम में क्या पूछ रहा है कि आयतन में यानी वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसमें रेडियस और हाइट की बात होगी। रेडियस का क्या हुआ है बताओ 40% से बढ़ा है। 40% बढ़ना मतलब 5 में कितना बढ़ना 2 बढ़ना, 2। तो रेडियस 5 से कितना हो गया है 7। 7 हो गया, यही ना। अच्छा अभी बताना, ये तो स्क्वायर यानी 2 बार लिखाएगा, ये तो बात क्लियर होगा सबको कि 2 बार क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि स्क्वायर है। या ऐसे भी कर सकते थे, आर स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया। अब एच की बात करें तो हाइट इसकी क्या हुई है बताओ
37.5% से घटाई गई है। 37.5 मतलब अब याद हो चुका होगा 3/8। घटना है मतलब 8 में 3 घट गया है। इसका मतलब पहले 8 था, 3 घट गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। 5। अच्छा, एरिया इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? आर स्क्वायर और एच में गुना करना पड़ेगा। कर दीजिए आप गुना, यही यही वाला पोर्शन में तो होगा। मतलब ये 25 × 8, 25 × 8 कितना होगा? 25×8 = 200। ये कितना है? 49 × 5, 49 × 5 245। एरिया बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ? बढ़ा हुआ है। कितना? 45। किससे? 200 से। अच्छा, ये पढ़े हैं आप कि 1/100 का मतलब होगा 1%। तो 1/200 का मतलब आधा परसेंट। तो 45/200 है। इसका मतलब है कि 45/2% आएगा। और 22×2 = 44 है, एक 45 होता है। यानी इसका मतलब है कि 22.5 का क्या है? 22.5 इसका मीनिंग है। यानी आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से यह क्वेश्चन है। आप उसी तरीके से क्या है यह वाली क्वेश्चन, कि एक आपका क्यूबॉइड है, घनाभ। अब क्यूबॉइड आप जानते हैं कि उसमें एल होता है, बी होता है, एच होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसका वॉल्यूम कह रहा है कि क्या चेंज होगा जब हम इसमें इस प्रकार से चेंज करते हैं। लेंथ को क्या किया है? देखो, लेंथ डिक्रीज किया है 5% से, ब्रेथ को 5%, लेकिन हाइट को क्या किया है? 20 + 20 है, मतलब 20% से बढ़ा दिया है। तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? समझे? यह क्वेश्चन है। तो बताओ, लेंथ के लिए बात करें तो 5% से घटा है। 5% बराबर 1/20, यानी यह 20 से 19 हो गया है। यही ना? लेंथ इसका क्या हो गया है? 20 से, बोलो, 20 से कितना हो गया है? 19। अच्छा, ब्रेथ भी 5% से घटा है। मतलब क्या होगा? यह भी है जो 20 से 19 हो गया है। और हाइट बताना 20% से बढ़ा है। और 20% से बढ़ना मतलब 5 में एक बढ़ना, यानी 6। 5 से कितना हो गया है? ये 6 हो गया। 6। अब बताओ, तो ये कितना होगा? इधर गुना करेंगे लेफ्ट साइड वाले को, 2000 होगा। 20 × 20, 20 का स्क्वायर 400 × 5, 2000। यहाँ 19 है, देखो 19 का स्क्वायर काम आएगा कि नहीं? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। और उसमें 6 से गुना कर दो, तो स्क्वायर एटलीस्ट आपको 30 तक, पहाड़ा 30 तक, टेबल वाला याद होनी चाहिए। चलो, ये अच्छा है। 36 का 216, यानी कितना हो गया? 2166। मतलब इसके वॉल्यूम बढ़े हैं। ये समझ रहे हो? ये तीनों को गुना किए। क्यों क्यों गुना किए? क्योंकि वॉल्यूम है एल बी एच, तीनों गुना होगा। कितना बढ़ा हुआ है बताओ? 166। किससे बढ़ा हुआ है? इस 2000 से। यही ना? बाकी परसेंट में करने के लिए 100 से गुना। ठीक है। अब बताओ, ये कटेगा कि नहीं? 83 से 10 से, 83/10 मतलब कितना? 8.3%। 8.3%। ऑप्शन नंबर सी
आपका राइट आंसर होएगा। अब बतलाइए, आप लोग समझ में आ रहा है बात या कोई दिक्कत? आ गया सर समझ। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन को पूरा हम लोग सोल्व कर ही लेंगे। हमने एक टाइप आपको बताया था, फिर ट्राई करने के लिए दिया। चलिए देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन कि कोई क्यूब वाइड है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है 5:4:2। कह रहा है कि यदि लंबाई और ऊंचाई को जितना दिया हुआ उसका आधा कर दें, समझ रहे हो, जबकि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखते हैं हम। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, 5 है, 4 है, 2 है। अच्छा, ये बताइए अब इसमें क्या किया गया है, लंबाई चौड़ाई को आधा, वही मतलब आधा मतलब क्या हो गया कि 50% कर दिया है। तो ये कितना होगा, ये आपका 2.5, सॉरी, लंबाई को लेंथ को कितना 3 गुना किया है, मतलब ये 15 होगा। और बाकी ये सब आधा आधा, मतलब ये 4 है तो 2 होगा, और ये 2 है तो 1 हो जाएगा। अच्छा, एरिया कैसे निकलता है बताओ? एरिया जो निकलता है L × B × H से तीनों गुना होगा। इसका मतलब है कि आप इन तीनों को गुना करेंगे तो पंचों का 20, 20 दूना 40, और ये कितना आएगा 15 दूना 30 आएगा। एरिया बताओ क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे पहले 40 था अब 30 हो गया है ना? 30 हो गया है, घटा है कि बढ़ा है? घटा है। घटा 10 से घटा है, 10 घटा है किससे? 40 से। 10/40 मतलब 1/4, और 1/4 को क्या बोलेंगे? 1/4 को कितना परसेंट बोलते हैं? 25। 30%। 25%। तो 25% आपका घट गया, और आंसर जो होगा वह बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बोलिए। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आएगा। क्लियर हो रहा सबको? हाँ। क्या दिक्कत, या फिर से? चलिए इसको देखिए, यह एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि x/y है, मतलब x/² है। मतलब क्या हो गया, LBH जैसा ही है, 3 बार गुना। x/y² को आप क्या कहेंगे? x/y/y, यही है, कुछ LBH जैसा ही है। इसमें कह रहा है कि x और y दोनों को क्या कर रहे हैं, 20% से घटा दिया जाता है, तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना घट जाएगा? अच्छा, 20% घटना, 20% मतलब 1/5, 1/5, यानी कहने का मीनिंग क्या है, घटना है। यानी पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा? 4। 4। 4।
यही है ना, दोनों में सेम ही कंडीशन है, एक्स में भी और वाई में भी। तो बताओ जरा, ई एक्स हो गया और वाई स्क्वायर में भी वही बात बोल रहा है, 20% ही जितना भी रहा होगा, तो 20% घटना मतलब यह भी 5 से कितना हो गया होगा, 4। अच्छा स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर कैसे आएगा जब गुना करेंगे, तो बताओ ये गुना करेंगे तो 5 का स्क्वायर है, 5 है 125 होगा, और इधर 4 का स्क्वायर गुना 4 है, ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64, सब में गुना हो जाएगा। होप की यह बात क्लियर हो। मतलब यह जो है पहले कितना था 125, अब रह गया कितना 64, घटा है कि बढ़ा है, घटा है, बताओ घटाओ। 5 में से 4 गया तो 1, अब 12 में से 6 गया तो 6, कितना हो गया 61, किससे घटा है 125 से, 125। यही है ना। अच्छा अब बताना जरा, हम लोग पढ़े हैं कि 1/25 का वैल्यू कितना होता है, 4%, यही ना। अच्छा नीचे में क्या है 125 है, मतलब इसका ही नीचे में 5 गुना है, इसका मतलब है नीचे में 1/25 में आप 5 से भाग देंगे तो 125 आएगा, यहाँ भी 4/5 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही बात, देखिए 61 कितना है 125 ना, तो देखो 1/25 का वैल्यू कितना होता है 4%, दोनों तरफ हम 5 से भागा दे दें, ठीक है, यह वाला नीचे आएगा तो कितना होगा 1/125, 4/5 को क्या कहेंगे 0.8%, इसका मतलब क्या हुआ 1/125 का वैल्यू 0.8% है, तो 61/125 का वैल्यू कितना होगा 61 × 0.8। अब बताओ 61 × 0.8 गुना करोगे 0.8 से तो कितना निकल के आएगा 8, 8 × 6 = 48, और दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब 48.8% एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। भैया हाँ इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में एरिया निकालने बोला था ना, आप वॉल्यूम निकाल दिए। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन हम पढ़े नहीं, एक मिनट, चलिए इसमें करेक्शन करना होगा। हम्म, इसमें क्या पूछा है कि घनाभ के भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो घनाभ का यानी क्यूबॉइड का टोटल जो एरिया होता है कितना होता है, बताओ, पता है, टोटल एरिया 2 × 12B प्लस LB BH। प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। अब देखो LB, तो पहले इसमें इससे गुना करना पड़ेगा, तो 5 × 4 = 20 होगा, फिर BH इसमें इससे तो 4 × 2 = 8 होगा, और HL 5 × 2 = 10 होगा, 10। तो कितना होगा 20 × 8 = 28, 28 × 10 = 38, 38 × 2 = 76, और इस वाले में कितना होगा 2 × 15 × 2 = 30 प्लस 2 प्लस
कितना 15। टोटल कितने हो गए 30 दो 32, 32 और 15 47, 47 दूना कितना हो गया 94। तो यहाँ पे क्या हुआ है एरिया बढ़ गया। कितना से बढ़ेगा 18 से, है ना 18 से, किस से 76 से। तो कितना होगा कटेगा तो 9 दूने 18, 38 दूना 76, 9 बटा हो गया 38। इसमें आप करोगे 100 से गुना तो 19 दूना 38, 50 दूना 100, 450 बटा हो गया 19। और एरिया यहाँ बढ़ा है। अच्छा, इसमें भाग लगाओगे तो 19 दूना 38, फिर बचेगा 70, तो आएगा 23 पॉइंट समथिंग, है ना, लगभग 6 8 आएगा, जो कि बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा, है ना। तो हमसे ही गलती हुई, क्वेश्चन पूछा कुछ, बना दिए कुछ। तो आंसर क्या होगा 23.68% बढ़ा। ऑप्शन नंबर ए। चलो करेक्ट कर दिए, ठीक। शिल्पा का आंसर भी आया था ए ऑप्शन सही। कई लोग तो क्या है एकदम चुपचाप रहते, गलती सही। देखिए इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए क्या है, किसी टाउन का पॉपुलेशन 1 लाख कितना है 89,000, ठीक है। उसका 4/9 मेल है, बाकी क्या है फीमेल है। 50% मेल मैरिड है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना परसेंट पॉपुलेशन मैरिड है और कितना फीमेल है जो मैरिड, कितने परसेंट। यह क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, यह क्वेश्चन। चलो यहीं पे पेज में ऐड कर दो तो ज्यादा अच्छा। देखिए क्वेश्चन को समझना है, कितना है 1,89,000, 1,89,000। इसका कितना 4/9 मेल, इसमें मेल हैं और फीमेल। मेल कितने हैं 4/9। अच्छा तो टोटल कितने हो गए बताओ 9। नौ। 9 में 4 मेल, तो फीमेल कितने, 5। लेकिन 5 किस में 9 में। अब बताना आप कि यह जो 9 है किसके बराबर हो गया 1,89,000 के बराबर। कितना होगा 21 से कटेगा क्या 21 नमा, यानी एक का वैल्यू हो गया कितना 21,000। ये 4 का वैल्यू 21 चौक 84, 5 का 1,05,000। खैर इसमें आप देखोगे कह रहा है कि 50% पुरुष क्या है विवाहित। तो इसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई बताओ, इसकी पॉपुलेशन 1,89,000 का 4/9 करोगे तो कितना होगा 84,000 होगा। चलो ऐसे ही करते हैं।
1,89,000 का माने गुना 4/9, ये कटेगा तो 21,000, 21 चौक 84, वही बात हुआ ना, 84,000 मेल हो गया। अच्छा, 84,000 में 50% क्या बोला गया कि विवाहित यानी मैरिड, ठीक है, मैरिड है। अच्छा, तो कितना हजार मैरिड हो गई, इसका आधा यानी 42,000। अच्छा, ये मैरी जो इसका होगा, विवाह जो होगा किसी फीमेल से ही होगा, इसका मतलब है कि 42,000 मेल हैं मैरिड, इसका मतलब है कि 42,000 फीमेल भी मैरिड रही होगी, है ना। अब इसमें डाइवोर्स वगैरह का केस नहीं लिया जाता, ठीक है, तो 42,000 यह भी है। लेकिन टोटल महिलाएं हैं कितना, देखो, एक इसके लिए 4 के लिए 84 आया, तो 5 के लिए 1,05,000, 1,05,000 महिलाओं में 42,000 क्या हैं, मैरिड। तो कितने अनमैरिड बचे, अनमैरिड, यहाँ 42,000 और यहाँ कितना 1,05,000 में से आप घटा दो तो कितना बचेगा, 1,05,000 में से 2,000 जाएगा इधर तो 3,000, यानी कितना 63,000। क्वेश्चन क्या क्या पूछा देखिए, पूछ रहा है कि बताइए मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज और मैरिड फीमेल का परसेंटेज। अब बताना जरा, मैरिड पॉपुलेशन कितना है 42,000 ही, अब 42,000 ही, तो पहला क्या होगा बताओ, 42 दूनी 84,000, तो मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज 84,000, कितना टोटल पॉपुलेशन से, टोटल कितना है 1,89,000, है ना। और जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहे तो गुना में 100% बदलने के लिए करेंगे ही। चलो, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 21 चौक 84 कटेगा, और इसको हटा भी सकते हैं, 21 चौक 84 और 21 नमा 189, 4/9 हो गया। अच्छा, 1/9 को आप क्या कहते हैं बताइए, 11.11, 4/9 को आप क्या कहेंगे, चरगुना 44.44% पॉपुलेशन मैरिड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें कि कितना परसेंट फीमेल क्या है, मैरिड, फीमेल कितने मैरिड हैं 42,000, लेकिन टोटल फीमेल से निकालना है इसका परसेंटेज, और टोटल फीमेल है कितने 1,05,000, तो 1,05,000 कटेगा, 21 दूना 42 और 21 पचे 105, मतलब 2/5, और 2/5 को आप कितना परसेंट कहते हैं 40%, समझ रहे हो। तो ये हो गया, जितनी फीमेल हैं उसमें 40% फीमेल मैरिड है, जितने पॉपुलेशन हैं उसमें 44.44% पॉपुलेशन मैरिड। फिर से बोलिए, फिर से क्लियर है, चलिए एक बार और समझिए क्वेश्चन को, फिर से देखिए, कह रहा है कि 1,89,000 का पॉपुलेशन है, 4/9 पुरुष है, इसका मतलब बाकी महिला रही होगी, और जितने भी पुरुष हैं उसमें 50% पुरुष विवाहित हैं, उनका विवाह किसी महिला से ही होगा, है कि नहीं। तो उतनी संख्या में क्या फीमेल भी होगी। चलो, तो जरा देखिएगा फिर से ध्यान से,
कि भैया पॉपुलेशन है 1,89,000 है। इसमें मेल हैं, फीमेल। अच्छा, मेल जो है कितना है? कह रहा है कि 4/9 है। इसका मतलब हो गया कि 9 में 4 भाग, ऐसे कर दो। टोटल 9 हो, 4/9 है। इसका मीनिंग यह हो गया, निकल करके आया कि 9 में 4 भाग मेल हैं, तो बचे कितने? 5। तो 5 भाग क्या रही होगी? फीमेल, है ना? मतलब समझ पा रहे बात को? यदि टोटल पॉपुलेशन 4/9 का मीनिंग यही है कि 4 में, सॉरी, 9 में 4 मेल हैं, तो 9 में 4 जब मेल हो गए तो बचे जो फीमेल, 5 क्या हो गए? फीमेल। ये क्लियर होगा? अच्छा, टोटल जो है कितने के बराबर है? 1,89,000। कितना गुना? 21,000। तो बताओ मेल का पॉपुलेशन कितना होगा? 21 चौक 84,000। से मतलब एक का वैल्यू 21,000 है, तो 4 का वैल्यू 84,000। 5 का 21 बचे 1,05,000। अब इसमें देखिए कह रहा है मैरिड। इसमें मैरिड कितने हैं? आधा इसके, 50% मतलब 1/2 यानी आधा। आधा यानी 42,000। 42,000। अच्छा, तो 42,000 मेल होगा तो 42,000 फीमेल से ही तो शादी होगा, तो 42,000 फीमेल भी रही होगी, है ना? अब अनमैरिड की बात करें, इसका टोटल पॉपुलेशन मेल का है 84,000, 42,000 मैरिड, तो 42,000 अनमैरिड। और फीमेल का पॉपुलेशन है 1,05,000 और 42,000 ही मैरिड हैं, तो 1,05,000 में से आप 42,000 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 63,000। 63,000 अनमैरिड। अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया कि कुल मैरिड लोग कितने हैं। पहला में पूछा गया कि कुल मैरिड लोग कितने हैं। तो जरा आप बताओ कि कुल मैरिड है ना कितने हैं? यहाँ 42,000 हैं और 42,000 फीमेल हैं। टोटल मैरिड परसेंटेज कह रहा है, तो 42 दूनी 84,000 हो गए। टोटल पॉपुलेशन है 1,89,000। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 21 चौक 84 और 21 नमा 189। 4/9। 1/9 को हम क्या कह रहे हैं? 1/9 मतलब 11.11, तो 4/9 मतलब 4 गुना, तो 44.44%। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि टोटल फीमेल कितने परसेंट मैरिड है, तो टोटल मैरिड फीमेल, फीमेल का परसेंटेज। तो मैरिड फीमेल है 42,000, टोटल फीमेल कितने हैं? तो 1,05,000। इसको आप काटो, 3 जीरो 3 जीरो, 21 दूने 42, 21 पचे 105। मतलब क्या हो गया? 2/5, और 2/5 मतलब 40%। आई होप कि अब यह बातें क्लियर हुई, है ना? क्लियर है नहीं? ऐसा और क्वेश्चन मिलेगा धीरे धीरे। चलो, तो अगला देखो कि टाइप 2 में बहुत सारी वेरिएशंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कमोबेश। इस वाले बात को देखो जरा। क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए।
बनेगा? देखो, रियल लाइफ से अर्थमेटिक को रिलेट करना होता है। कह रहा है कि एक आदमी जो है अपने इनकम का 60% खर्च कर देता है, लेकिन उसकी इनकम 15% से बढ़ती है, तो खर्चा भी 15% से बढ़ा देता है। उसके सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनकम, सबसे पहला इनकम, है ना? सबसे पहले हम बात करें इनकम की, तो जितना पैसा इनकम हुआ, इनकम, उसी में से क्या करेंगे, हम खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर। मतलब जितना पैसा कमाए और उसके बाद खर्च करिए, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा, उसको क्या कहेंगे, सेविंग। इतना एग्जाम में आप लिखेंगे नहीं, आपके दिमाग में ये चीज ऑलरेडी आई, ई और एस के फॉर्म में आना चाहिए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और यह क्या निकल के आएगा, सेविंग। मतलब समझ रहे हो, जितना पैसा कमाए, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति 500 रुपया कमाता है, 200 रुपया खर्चा कर देता है, तो कितना बच गया, 300 बच गया डेली का। वैसा ही है, इस एक व्यक्ति के पास जितना भी पैसा कमाता है, अब महीना का है डेली का है, इससे मतलब नहीं है, 60% खर्च कर रहा है। 60% मतलब 3/5, हाँ या ना? मतलब इसके पास टोटल आय, टोटल इनकम कितना है, 5 का, और 5 में से 3 खर्च कर दे रहा है, तो कितना बच रहा है बताओ, 2। नीचे वाला कभी तो टोटल कहते हैं, यानी 5 का आप 60% निकालोगे, जितना भी पैसा कमा रहा है, यदि 100 रुपया कमा रहा है, तो वह 60 रुपया खर्च कर दे रहा है, 40 रुपया बच रहा है। वैसा ही हम इस फॉर्म में बात कर रहे हैं कि 60% मतलब 3/5, यानी 5 का 60% 3 है, और वही खर्च कर रहा है। तो 5 रुपया कमाया, 3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 2। लेकिन कह रहा है कि इसकी इनकम बढ़ जाती है, किससे, 15% से। खर्चा भी 15% से बढ़ जाता है, तो बचत में क्या परिवर्तन आए, ठीक है, बचत में क्या परिवर्तन आए। तो बताओ, जितना भी इसका इनकम है, पहले जो भी था इसके पास 100 था, 15% बढ़ गया, मतलब 115 हो गया। जितना भी खर्चा था उसका भी 15% बढ़ गया, तो क्या चेंज आया है, सेविंग। इसको हम ऐसा करते हैं, जो हम लोगों ने 60% लिखा बराबर 3/5, सही है। तो 5 रुपया यदि कमाएगा, 3 खर्च करेगा, 2 बचेगा। यदि यह 50 रुपया कमाए, तो 30 रुपया खर्च और 20 बचेगा, मतलब जीरो सब जगह बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, है ना? या एक और जीरो बढ़ा दिए, तो भी कोई दिक्कत होगा? 500 का 60% 300 होगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ा हमारा आसान हो। 15% बढ़ा है, क्या बढ़ा है, इसका इनकम। तो 15% बढ़ा है, मतलब जो भी था वो 100% था, यानी अब इसका इनकम जितना था उसका 115% हो गया। अब बताना, 500 का 115%, परसेंट मतलब बटा में 100, कितना होगा, 575 इसका इनकम हो गया।
देखिएगा जरा। अच्छा, इसका यह भी खर्चा बढ़ गया है 115%। तो 300 का 115%, परसेंट मतलब बटा में 100, तो ये कितना होगा? 345। पहले यह कमा रहा था 575, मतलब 500 कमा रहा था, 300 खर्च कर रहा था। जब ये 575 कमाने लगा तो 345 खर्च करने लगा। मतलब बचा कितना रहा है? 5 में से 5 गया 0, यहाँ 3 और यहाँ 2। मतलब अब पैसा कितना बच रहा है? 230। कम बच रहा है कि ज्यादा? ज्यादा। कितना ज्यादा बचत कर रहा है पहले से? 30। 30। 30 ज्यादा। 30 ज्यादा किस से? 200 से। 200 से। बाकी परसेंट में बदलने के लिए चाहे 100 से गुना कर दो, या फिर 1/200 का वैल्यू 0.5 याद है तो ऐसे कर सकते हो। चलो, तो इतना परसेंट हो गया, कटेगा 2 जीरो 2 जीरो, और ये कितना? 15। यानी 15% का इसका क्या हो गया? 15% का इसका बचत घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। यानी कोई व्यक्ति जब 60% खर्च करेगा और इसका इनकम फिर 15% से बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो 15% से ही उसका सेविंग बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ 15 15 15 है तो सबका 15 आ गया। इस वाले क्वेश्चन को जरा देखिए आप, खुद बनाना है, एफर्ट थोड़ा लगाना है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो 500 हमने इसलिए माना ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, नहीं तो पॉइंट में आएगा ना। तो ये 115% एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, एक बार इसको देखिए उसके बाद करता हूँ। इसको लेकर के चलते हैं अलग पेज में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति जितना भी कमाता है उसका 60% खर्च कर देता है। ठीक है, 100 कमाएगा, 60% खर्च कर देगा। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं फिर से। ये तो सबके दिमाग में आ गया होगा कि जो पैसा कमाता है उसको इनकम यानी आय कहते हैं, उसी में से खर्च करेगा यानी एक्सपेंडिचर होगा, और जो बचेगा वही तो सेविंग होगा। ये तो क्लियर है। कोई भी कमाएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता, तो जो कमा रहा है इसकी इनकम अपने आप में 100 है। अच्छा, तो इनकम को 100 मान लिया, अब इसी में से खर्च करवाओ।
तो 100 का 60% का माने गुना 60%, परसेंट मतलब बटा में 100, 100 का 60% 60 ही होगा सीधा सीधा। तो 60 क्या किया, खर्च कर दिया। सेविंग कितने के हुए, 100 कमाया, 60 खर्च किया, तो 40 का। अब क्या कह रहा है कि इसकी जितनी भी इनकम है वो 15% से बढ़ गई है। इनकम तो अपने आप में 100% होगा, 15% बढ़ना इसका मतलब है कि उसका इनकम अब 115% हो गया, 15% बढ़ा है। तो इसे ऐसे ना समझ करके ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 इनकम था, 15% बढ़ा है, 15% परसेंट बने बटा में 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 100 रहेगा तो 15 बढ़ गया। तो पहले इसकी इनकम 100 थी, अब 15 बढ़ा है तो 115 हो गया, है ना। अच्छा, ये खर्चा भी 15% से बढ़ा दिया। तो 60 का 15%, परसेंट यानी बटा में 100, तो कितना होगा, 10 से 10, 3 पचे 2 पचे, कटे गई, तो कितना होगा, कितना होगा, 3 तिहाई 9। नो। इसका मतलब क्या हुआ कि खर्चा इसका पहले कितना था, 60 था, अब 9 खर्चा और बढ़ गया, यानी 69 हो गया। तो कमा रहा था 115, अब कमाने लगा मतलब, और 69 खर्च होने लगा, तो बच कितना रहा इसका, 15 में से 6 गया, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ 10 में से 6 गया तो 4। 4, 46। यानी सेविंग इसका बढ़ा है कितना, 6 किससे, 40 से। 40। सही है, 6/40 परसेंटेज में मतलब गुना 100 से कर दो, नहीं तो याद है वो भी ठीक है। अब बताओ, कटेगा ही, और ये कितना, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब 15% की सेविंग इसकी बढ़ गई। हमको कैसे कहोगे, अलग अलग तरीके से एक ही चीज को बना सकते हैं यदि समझ जाएंगे तो, ठीक है। फिर से देखो, कोई भी धन क्या हुआ है, अपने आप में 100% होता है, 15% उसका इनकम बढ़ा है। फिर से समझना है, इनकम एक को हमें मान लेना है, तो एक को माना हम लोगों ने कितना, 100%, या 100 मान लिया, 100 रुपया है। 100 मानने पे कैलकुलेशन आसान होता है, 500 माने तो भी ठीक है। अच्छा, इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो यह सेविंग आएगा। इसका कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 60%, तो 100 का 60% का माने गुना 60%, परसेंट मतलब बटा में 100, कितना होगा 60। 100 कमाया, 60 खर्च किया, 40 बचा। अब देखो कि जितना भी पैसा है कमा रहा है वो तो 100% मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ है, 15% का इजाफा हो गया। तो जो मिल रहा था वो 100% था, लेकिन 15% बढ़ गया, मतलब वह कितना हो गया, उसकी इनकम अब पहले से 15% बढ़ी, मतलब 115 हो गया, यानी 15% बढ़ के मिलेगा। तो 100 का माने गुना 115%, परसेंट मतलब बटा में 100, कितना होगा, 115 हो जाएगा। अच्छा, इसकी खर्च भी 15% से बढ़ गई है, तो पहले जितना भी खर्च करता था, 60 खर्च किया, तो रुपया में 60 है, लेकिन खर्चा अपने आप में 100% है उसके हिसाब से, तो यह भी 15% से बढ़ गया, खर्चा 115 हो गया।
तो 60 का 115% मतलब बटा में 100। चलो काटोगे तो कटेगा 23 × 5 = 115, 20 × 5 = 100, और 20 × 3 = 60। तो ये कितना होगा? 23 × 3 = 69। यानी 115 अब कमा रहा है, 69 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है? बोलो। 46 बचा रहा है। बढ़ा कि घटा? सेविंग जो है बढ़ा है, किससे? 6 से। अच्छा, 6 किससे बढ़ा? 40 से। 6/40 परसेंट बदलने के लिए गुना कर दो, तो कितना होगा? 20 × 2 = 40, 20 × 5 = 100, 2 × 6 = 15% का सेविंग बढ़ गया है ना। 15% की सेविंग क्या हो गई है? बढ़ गई है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए, एकदम सेम टाइप है क्वेश्चन। सेम टाइप का क्या है आपका क्वेश्चन है? दो तरीका से, अलग अलग तरीके से। एक तो यह वाला भी हो गया, 15% सीधा सीधा था तो। बन जाए तो हैंड को रेज कीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं ABCD करके। 40% ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ABCD कर दीजिए, हो जाएगा काम। ए। ये आ रहा है। यही क्वेश्चन है आपका, है कि नहीं? क्वेश्चन इतना छोटा में दिख जाता है। हाँ। चलो, ये अंदर आ गया। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति कितना परसेंट अपने इनकम का 75% क्या कर रहा है? खर्च कर देता है। इनकम 20% से बढ़ जाता है और खर्च भी 10% से बढ़ जाता है, तो सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं
कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है। इनकम क्या कह रहा है? 75% से, मतलब इनकम का 75% खर्च कर रहा है। 75% मतलब 25% मतलब 1/4। 75% उसका तिगुना है, 3/4। मतलब 4 कमा रहा है तो एक खर्च, सॉरी 3 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना है? 1 का। समझ रहे हो? चलो ये वाला भी छोड़ दो, ऐसे नहीं। यदि 100 कमा रहा है, 100 का 75%, 75 होगा, तो 25 बचाएगा, 75 खर्च करेगा। तो कह रहा है इनकम 20% बढ़ गया है, तो 20% बढ़ना मतलब कितना हो गया? 120। तो 100 का 120%, 120 ही होगा। ये तो क्लियर है। अच्छा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है 10% से। 10% बढ़ना मतलब 110 हो जाना। ये 100 है तो सीधा 120 लिख दिए, लेकिन 75 का 110%, तो आपका कितना होगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और कितना? 825/10, यानी कितना होगा? 82.5 हो। तो 120 में से आप 82.5 को घटाओगे तो कितना होगा? 37.5। यानी अब 120 कमा रहा है तो 82.5 खर्च हो रहा है, और 37.5 बच रहा है। तो बताओ कितना अधिक बच रहा है? 12.5 रुपया अधिक बच रहा है। किस से? 25 से। जिससे 25 को नीचे, है ना? ये बताओ, इसको काटोगे तो दुख से कटेगा, यानी 1/2। 1/2 मतलब 50%, यानी उसकी सेविंग पहले के अपेक्षा 50% क्या हो गई? 50% उसकी सेविंग अच्छा बढ़ गई। और ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है या फिर से? तो आप क्या कर सकते हैं? रेशियो मेथड भी 100 भी मान करके बना सकते हैं, जैसे बनाना हो, आपकी इच्छा है। लेकिन आप इसको विजुअलाइज करेंगे तब। ठीक है, चलो। यह क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला। ठीक है, क्या इसको खुद ट्राई करेंगे आप लोग? बोलिए, क्या आप लोग खुद ट्राई करेंगे? करना तो चाहिए। चलिए करके देखिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए कि एक आदमी, अब देखो रुपया में दे दिया गया वही बात, 5700 रुपया खर्च कर देता है, कमाता है कितना? 85,500। 5700 खर्च कर दिया, बाकी पैसा तो बचा ही होगा। लेकिन कह रहा है कि इसका इनकम भी और खर्चा भी दोनों 19% से बढ़ जाता है। मतलब नहीं, एक 19 और एक 13% से बढ़ जाता है, तो उसके सेविंग में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? यही है, बनाओगे आप? 8500 कमा रहा है, 8550, 5700 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना? घटाओगे तो क्या 2850 होगा? 2850। अब कह रहा है कि इसका इनकम 19% से बढ़ा है, मतलब 119% हो गया है। और ये कितना?
खर्चा 113% हो गया है। तो कह रहा है कि सेविंग कितना होगा। इसको निकालोगे आप, इसको निकालोगे, घटाओगे, जो आएगा यह आएगा। इससे देखोगे कि क्या चेंजेस देखने को मिला है, घटा है, बढ़ा है। ठीक है, बन जाएगा नहीं? चलो ये आप पे छोड़ते हैं बनाने के, है ना, आप पे बनाने के लिए छोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन देखो, सेम टाइप है, ट्राई करना आप, फिर हम क्या करेंगे बताएंगे। बनेगा कि नहीं? बस वही चीज। इस वाले को देखो, यह क्वेश्चन मैं बता रहा था, पढ़ो ध्यान से। देखिए, एक बात जरा समझिएगा, है ना, एक बात क्या करना है, समझना है। ये क्या है क्वेश्चन कि चीनी का रेट बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, पैसा लोगों के पास बढ़ा ही नहीं। नॉर्मली आप मतलब महसूस कीजिएगा थोड़ा सा, कि कोई व्यक्ति है, वह मान लो कि 50 रुपया चीनी पर खर्च करता था, 1 केजी चीनी लाता था, अभी भी 50 रुपया का ही बजट है, लेकिन चीनी का रेट बढ़ गया है 16.2/3%। अब दुकानदार के पास जाएगा चीनी लेने, और रेट गया है बढ़, अब पैसा देगा ही 85 रुपया। अब बताइए, क्या चीनी पहले जितना ही देगा या कम देगा दुकानदार? पैसा ही उतना ही दे रहा है। ये तो व्यक्ति तो चाहेगा कि चीनी हमको उतना ही मिले, तो दुकानदार कहेगा कि हम इमोशन से तो चलते नहीं, हमको चाहिए पैसा, नहीं तो कम लीजिए। कहेगा ठीक है। मतलब रेट बढ़ने पर यदि आप सेम अमाउंट खर्च कर रहे हैं, तो आपको खपत कम करना पड़ेगा, कम चीनी खाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे बात क्या है, जरा समझिए, कि चीनी का रेट 16.2/3% से बढ़ा है। मतलब बढ़ना है, पहले 6 खर्च कर रहा था, एक बढ़ गया है, मतलब 7 खर्च कर रहा है कि नहीं? पहले 6 खर्च कर रहा था, अब कितना खर्च करेगा? 7 खर्च करेगा। यदि, सॉरी, उल्टा बोल दिया। पहले यह बात करेंगे कि पहले चीनी 6 में मिल रहा था, जो चीनी वह 7 में मिलेगा रेट के हिसाब से। लेकिन खपत की बात करें, 20% खपत कम कर देता है ना। 20% खपत कम, यानी 1/5, यानी चीनी कितना,
पहले मान लो 5 यूनिट खाता था, अब एक कम कर देगा, यानी 4 खाए। ठीक है, यहां से क्या देखने को आपको मिल रहा है, इसको दूसरे वे में समझिए कि मान लो कि चीनी पहले 6 रुपया में 1 केजी मिलता था, अब 7 रुपया में 1 केजी मिलना शुरू हुआ है। अच्छा, व्यक्ति खपत कम किया है लेकिन खपत तो कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि पहले 6 रुपया में 1 केजी, तो 5 केजी यदि खरीदता था तो कितना रुपया खर्च होता था इसका, 30 रुपया खर्च होता होगा। लेकिन अब रेट बढ़ा है, सामान कम खरीदने लगा, सीधा 1 किलो घटा दिया, तो अब इसे पैसा कितना खर्च करना पड़ रहा है, 28। 28। खर्च इसका बढ़ा है कि घटा है, खपत कम कर दिया, खर्च घट गया। कितना घटा है, 2। किस से, 30 से। 2/30 परसेंट में बदलोगे तो गुना 100 से, है ना। कितना होगा, 20/3। और 20/3% को आप क्या बोलते हो, 6 पूर्णांक 2/3। ऑप्शन नंबर ए। ए। फिर से एक बार और समझिए, तब आप, है ना, हर एक टाइप पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कि टाइप 2 है लेकिन उसमें कई सारे टाइप्स हैं, समझे क्या बोला जा रहा है। देखो, चीनी का रेट बढ़ा है 16.2/3%। 16.2/3 मतलब 1/6, यानी जो चीनी मान लो कि 6 रुपए किलो मिल रहा था, अब 7 रुपए किलो मिल रहा है। ये व्यक्ति 20% कंजम्पशन को घटा देता है, यानी चीनी कम कर देता है। कितना, पहले 5, अब एक कम कर दिया तो 4। 4। यानी अब टोटल खर्चा पहले कितना होता था, यदि 6 रुपए खरीदता होगा 5 केजी, 30 रुपए। तो 30 रुपए खर्च था, अब खर्च 28 रुपए। 28 रुपए होगा, है ना। ये किसका है पता है, चीनी वाला रेट। और ये किसका, खपत वाला है, कंजम्पशन वाला, खपत का। और ये किसका है, खर्च खर्च। वाला हम लोगों ने लिखा है। खर्च इसका घटा है, कितना घटा है, 2 से। किससे घटा है, 30, जिससे उसको नीचे परसेंट बदलने के लिए 100 से कर दो, कटेगा। 20/3%, मतलब 6.2/3%। 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन यह है, बताइए। सेम क्वेश्चन यह वाली है। देखो, जितना कमाता है उसका 46.2/3% हिस्सा खर्च करता है, मतलब 2/3, यानी 3 रुपया कमाया तो 2 रुपया खर्च कर दिया। अब कह रहा है आय बढ़ गया इसका 25% से, और खर्च भी बढ़ गया 20% से, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बना ही सकते हो, हाँ या ना। देखो, 66.2/3 मतलब क्या होता है, 2/3, यानी 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, तो कितना बचत है, 1। अच्छा, कैलकुलेशन को थोड़ा सही हो जाए इसलिए इसको डबल जीरो बैठा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। कह रहा है 25% इनकम बढ़ गया है, 25% बढ़ना मतलब 125 बढ़ना, तो 300 का 125% कितना होगा, 375। यह 20% बढ़ा है, तो 200 का कितना, 20% कितना होगा, 20 दूनी 40, 40। यानी 40 बढ़ेगा तो 240, या 120 करोगे तो भी बात वही है। हाँ, तो 240, 375 कमा रहा है, 240 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो रहा है बताओ, कितना,
135। 135। पहले 100 खर्च हो रहा, कम बचत हो रहा था, अब 135 हो रहा है, मतलब 35 रुपया बचा पा रहा है। किससे? 100। 100। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर दो, कट जाएगा, यानी 35% उसका बचत कम हो रहा है कि ज्यादा? ज्यादा। पहले 100 बचाता था, 35 बचा रहा, 135। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होएगा, है ना? डी आपका राइट आंसर। चलो, तो क्या ऐसे क्वेश्चन को यहां तक आप बना पाओगे? 17 तक इनकम एक्सपेंडिचर वाला है, ट्राई करना, जो मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है? जो मैं छोड़ रहा हूं। अब देखो, अब आपका जो कुछ क्वेश्चन है ये टिकट रिलेटेड, देखो यह क्वेश्चन, कुछ देर ब्रेक दे दिया जाए, आधे घंटे का। इसके बाद यह वाली खत्म करने के बाद पास और फेल वाला करेंगे, ठीक है? चलो, कुछ देर का ब्रेक दे देते हैं, 11 बजे फिर जुड़िएगा और यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 14-15 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गया, नहीं सीखते समझते। 11 बजे फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक?